हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 5 कॉन्सेप्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं और ये सीधा शॉर्टकट टू सक्सेस हो सकते हैं बेटा। सबसे पहला है आपका मैजिक ऑफ द। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपका जैसे प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल बेटा वैसे तो एक पोजीशन को रेफर करती है, बट अगर हम इसको एक नाम की तरह से यूज करते हैं तो वहां पे द यूज नहीं किया जाता। से मैंने कहा प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं, मैं मिस्टर मोहन आपसे मिलना चाहते हैं, ये भी तो कह सकती हूँ ना। मतलब यहां पर जो है प्रिंसिपल एक पर्सन को रेफर कर रहा है, यहां पे ये पोजीशन को रेफर नहीं कर रहा। मैंने कहा प्रेसिडेंट आज नेशन को एड्रेस करेंगे, तो यहां पे हम बात एक पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। नीचे वाले एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे यहाँ पे पोजीशन की बात की जा रही है, यहाँ पर्सन की बात नहीं की जा रही। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल मतलब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये पोजीशन पर्सन को रेफर करता है पोजीशन, तो वहां पे आर्टिकल नहीं आना चाहिए, और वो अगर एक पोजीशन को रेफर करता है तो वहां पे आर्टिकल आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इसमें ये भी द का ही यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों ये देखिए, द प्रिंसिपल एंड द मैथ्स टीचर, ये दो पर्सन्स को रेफर करता है। ये मेरा फर्स्ट पर्सन है और ये एक और पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है। और इन दोनों को हमने कंबाइन करा है एंड के साथ आगे, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल यूज की गई है। तो अगर दोनों के आगे द लगा है, मतलब ये कि वो दो व्यक्ति हैं, आगे वर्ब को प्लूरल रखना। और अगर द एक के साथ लगा है तो आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि ये दोनों पोजीशंस एक ही पर्सन के पास हैं। यहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो दोनों पोजीशंस होल्ड करके बैठा है, तो इसीलिए जो वर्ब भी लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है, सिंगुलर लगी है। आपको ये एग्जाम के अंदर वर्ब के एरर की फॉर्म में आ सकता है या फिर द के एरर की फॉर्म में आ सकता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, द ओनर एंड सीईओ, यानी ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं और इसीलिए आगे वर्ब भी कौन सी लगाइए, सिंगुलर लगाइए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। बेटा पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। पास्ट परफेक्ट रेफर करता है उस एक्शन, मतलब दो एक्शंस की बात की जाती है। एक एक्शन पहले कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द टीचर चेक्ड इट, कि मतलब मैम के चेक करने से पहले मैंने होमवर्क कर लिया था। अभी तो दोनों ही एक्शंस हो चुके हैं। जो काम पहले हुआ वहां पे हमने हैड लगाया, जो उसके बाद हुआ हमने उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। शी हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन आई रीच्ड देयर, तो जो काम पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट, दूसरे के साथ आपने वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म। इसमें अगर आपको कोई सिग्नल वर्ड देखना है तो आप देख सकते हैं, नॉर्मली जिन सेंटेंसेस में बिफोर या आफ्टर लगा होता है वहां पे पास्ट परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव का रूल। बेटा आपको पता है कि कंपैरेटिव, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है तो वहां पे आप कंपैरेटिव फॉर्म यूज नहीं करते हैं, आपको मोर के साथ ये वाला यूज करना है, मोर एडजेक्टिव 1 देन और एडजेक्टिव 2। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही, अब ही की ही दो क्वालिटीज की बात की जा रही है, तो हमने मोर लगा के पहले एक एडजेक्टिव लगाया, फिर देन और फिर सेकेंड एडजेक्टिव। शी इज मोर कॉन्फिडेंट देन शाय, द मूवी इज मोर एंटरटेनिंग देन मीनिंगफुल। तो यानी एक ही चीज की दो क्वालिटीज की बात की जा रही है, तो आपको मोर लगाना चाहिए, ना कि ईआर फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये भी एक बहुत कॉमन एरर है। इसके अंदर एक पहचान बता देती हूं बेटा, जब भी आपको नाउन के साथ ऑफ नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि आगे जो वर्ब होनी चाहिए वो इसके साथ अग्री करेगी। यहाँ पे मैंने कुछ सिग्नल वर्ड्स लिख दिए हैं, इनको देखिए। जैसे क्वालिटी ऑफ लगा हुआ है, प्राइस ऑफ लगा है, बिहेवियर ऑफ है, कंडीशन ऑफ है। तो अगर आपको ऐसे नजर आता है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, द कंडीशन ऑफ मशीन्स, ठीक है, द कलर ऑफ ड्रेसेस,
ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नजर आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला नाउन था इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, वहां से वर्ब को अग्री करना चाहिए। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे द कंडीशन ऑफ मशीन्स, तो ये जो वर्ब है ये हमारी अग्री कर रही है कंडीशन के साथ, ना कि मशीन्स के साथ। द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये जो वॉज है ये अग्री कर रहा है बिहेवियर के साथ, ना कि स्टूडेंट्स के साथ। और जो लास्ट रूल है वो हमारा है, इनको डैंगलर्स का रूल कह सकते हैं। तो बेटा जब भी आपका सेंटेंस मतलब नाउन के साथ आगे आपने देखा एज वेल एज आ गया, या फिर अलोंग विद आ गया, टुगेदर विद आ गया, एकम्पनीड बाय आ गया, इन एडिशन टू आ गया, तो अगर नाउन के साथ इनमें से कुछ भी लगा हो तो बेटा आपका जो, आप हमेशा उस नाउन को अंडरलाइन कर लेना, और जो वर्ब यूज होगी ना आगे वो उसी नाउन के साथ अग्री करेगी। एग्जाम्पल देखो, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एज वेल एज के साथ ये वाला पार्ट लगा हुआ था, इसको छोड़ दो और ये जो वर्ब है इसको इस टीचर के साथ अग्री करवाओ। आ गई बात समझ में? मैं ये भी बोल सकती हूँ द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, द टीचर टुगेदर विद द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। आ गई बात समझ में? तो बेटा ये वाले 5 टॉपिक जरूर कर लेना और एग्जाम में झंडे जरूर गाड़ के आना। ऑल द बेस्ट।